द सरमन एट द बनारस। सरमन मतलब होता है जहाँ पे उपदेश दिया, तो बनारस में गौतम जी ने उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से, समझिए शॉर्ट समझे देखेंगे फटाफट। तो बुद्ध जी का जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ था, एक प्रिंस रूप में हुआ था उनका जन्म। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है। और 12th के एज में उन्हें भेज दिया स्कूलिंग के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर में, ठीक है। और फिर 4 साल बाद वो वापस आए और उनकी शादी करा दिया और उनका एक बच्चा भी हो गया, ठीक है। और फिर 10 साल बाद, 10 साल उन्होंने रॉयल लाइफ जी, ठीक है। और 10 साल बाद वो 25 साल 25 एज को वो गए थे मतलब हंटिंग करने एक दिन। तो उन्होंने देखा एक सिक मैन को जो बीमार था उसे देखा, एक एज मैन जो ओल्ड था उसे मैन को देखा, एक जो फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जो मतलब जिनकी डेथ हो जाती है जो ले जाते हो उनको देखा, फिर एक मॉन्क को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये सब देखा, फिर वो ऐसे सोचने लगे क्या होगा ये कैसे होगा, और क्योंकि उन्होंने इससे पहले कुछ देखा नहीं था ऐसा, ठीक है। तो 25 की एज में उन्होंने ये अपना जो भी रॉयल था, ये सब रॉयल जो चीज़ें थी इनके पास, वो सब छोड़कर वो चले गए इन सब की खोज में, ये कैसे हुआ क्यों हुआ ये सब खोज करने लगे इसकी, ठीक है। 7 साल तक इन्होंने अपना मतलब चलते गए लेकिन इनके पास एम नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, हाँ मेरे को ऐसा पहुँचना है, क्योंकि उनके पास कोई एम नहीं था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जब तक मेरे को एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी, एनलाइटमेंट मतलब मेरे को नॉलेज नहीं मिलेगा तो अब तक मैं उठूँगा नहीं यहाँ से। तो उन्हें 7 दिन बाद उन्हें वो नॉलेज मिल जाती है और उसके बाद उसको हम कह देते हैं बोधि ट्री। उस पेड़ को हम कह देते हैं बोधि ट्री, ठीक है। बोधि ट्री को इंग्लिश में फिग ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश उन्होंने दिया था बनारस में, और कहाँ पर, किसके किनारे, गंगा रिवर के किनारे। होलिस्ट प्लेस इसे कहा जाता है गंगा रिवर को। क्यों होलिस्ट का मतलब क्या होता है, होली खेलते नहीं, होलिस्ट मतलब पवित्र, ठीक है, पवित्र। होलिस्ट को प्लेस को कहते हैं हम पवित्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो स्टोरी थी किस्सा गौतमी की। अब किस्सा गौतमी का बच्चा जो छोटा बच्चा था वो मर गया था, ठीक है। तो वो इधर उधर मतलब वो पागल हो गई थी, थोड़ा सेल्फिनेस हो गई थी चाहे देखें। तो वो एक आदमी ने बोला कि आप ना उनके पास चले जाइए, किनके पास, गौतम बुद्ध जी के पास चले जाइए, वो आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। तो वो भागते भागते गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दीजिए, ठीक है, मेरे बच्चे को मतलब अलाइव कर दीजिए। तो उन्होंने फिर लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ले आइए, ऐसे घर से लाइएगा जिसके घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई हो, ठीक है। तो वो सबके पास जाती सब उसे दे देते हैं, मैं उसको तरस खा करके दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पूछती है कि हाँ आपके घर में कोई मरा तो नहीं, कोई आपका रिश्तेदार, कोई दूर का, कोई आसपास का रिश्तेदार, पास का रिश्तेदार, कोई दोस्त तो नहीं मरा है, तो वो कहती है हाँ जी मरा है। आप हमारे पुराने दुखों को मतलब कि तक और मत बताइए जिससे हमें और दुखी होए, ठीक है। फिर किस्सा गौतमी को समझ आता है कि भाई डेथ हर जगह हुई है, हर की वो सेल्फिनेस हो गई थी, क्योंकि उसके पति भी तो ऐसा नहीं कर रहा था ना, सिर्फ यही कर रही थी। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं सेल्फिश हो गई, बन गई थी, ठीक है। तो बुद्धा जी ने क्या हमें सिखाया इसमें, लाइफ क्या है, लाइफ पेन एंड सफरिंग है, ठीक है। उस जो जिंदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इसे मतलब कि ओवर स्कैप नहीं कर सकता, छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। भाई बोलेगा भाई इस जनरेशन में नहीं, मैं अगले जनरेशन में तक भी रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे आज जन्म लिया है तो उसे किसी ना किसी दिन मरना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। तो एक बार आप लोग देख लोगे उसे तो आपको समझ आ जाएगा, बाकी तो आपने पढ़ ही रखा होगा, मैंने शॉर्ट समरी फटाफट दी है आपको। थैंक यू।